बढ़िया मंडप लगा, बाहर इतनी डेकोरेशन हुई, खाना खाया, सबने खाया, उससे किसकी शोभा बढ़ी? किसकी शोभा बढ़ी? इनके पिताजी की यहाँ में बढ़िया दावत पानी हुई, आपकी भी बढ़िया हुआ, सबने भाई बहुत अच्छा काम किया। ठीक है जी। मधुपर्कश्च, पंडित जी ने आपको मधुपर्क दिया, उससे क्या हुआ? आपके शरीर की पुष्टि हुई। ठीक है जी। लाजा होम परिक्रमा, हमन करा, परिक्रमा करी, इससे कौन संतुष्ट हुआ? देवता। उसके बाद भी क्या है? रावत कन्या कुमारी का, अब तक भी कन्या की क्या संज्ञा है? कुमारी है, प्रवीण। अब तक भी विवाह संपन्न नहीं हुआ, सब कार्य हो गए, विवाह संपन्न अब तक। रावत कन्या कुमारी का, अब तक भी कन्या क्या है? कुमारी की संज्ञा है। तो कन्या के 7 वचन है, कितने बोलना पड़ेगा? कितने? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पहले वचन में कन्या कह रही है, यदि यज्ञ कुर्यात मम सम्मति कहण्यात। आप आज के बाद जब भी यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यात्रा करेंगे, यदि आप ये साथ लेकर के करें तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा, स्वीकार है। दूसरे वचन में कन्या कह रही है, यदि दानम कुर्यात मम सम्मति कहण्यात। आप कुछ भी दान करें, मकान, दुकान, गाड़ी वाड़ी जो भी दान करना चाहें आप, तो उस दान में आप मेरा हाथ लगवाएं, मेरी आज्ञा ने, तो आपको वो दान फलीभूत होगा, स्वीकार। तीसरी कन्या कह रही है, तत्र अवस्था पाले। मनुष्य जीवन की 3 अवस्था है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मेरा बचपन और यौवन का थोड़ा समय मेरे पिता के घर में बीता है, बाकी का समय सब आपके घर में बीतेगा, तो आपने मेरी पालना करनी, स्वीकार। चौथे वचन में ध्यान से याद करो, धन आदि गोपे मम सम्मति कहने आते हैं। अब तक आपने जो भी धन कमाया है या छुपा करके रखा है, घर जाकर के मेरे नाम हो जाना चाहिए। उनसे बता रहे, मुझे लग रहा है ये उनसे बता रहे भैया जी, ये तो फर्जी बात छेड़ दिया आप। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कोई भी काम होता है अपने मन से होता है, इसको बाद में देंगे कहने से तो चल गए पंडित जी। ऑप्शनल है ये यहाँ पे आपका विवेक सुनना चाह रहे हैं हम सब लोग। यहाँ आपका विवेक क्या कहता है? हमने कह दिया हमें जरूरत हो, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा जवाब सोच समझ के दे, हमने ये कहा, तो इनका विवेक क्या कह रहे हैं आप? है क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, जितनी इसकी इच्छा है जी, जितनी जरूरत होगी उतना जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि आप क्या कमाते, कितना कमाते, कितना आपके पास है, आप मुझे बता करके। क्यों? मैं अपनी घर गृहस्थी उसी हिसाब से मैं चलाऊं। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ पकाना हो और मैं खर्चा ज्यादा कर दूं, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाए, हमारी गृहस्थी सही चले, क्योंकि आगे के जीवन के लिए हमने कुछ जोड़ करके रखना है, तो उस हिसाब से अब तो स्वीकार है। क्या ठीक? 5वें, पशु आदि, गौ आदि तरह विक्रय को सम्मति कह दिया। हम सब पहले जमाने में खेती बाड़ी वाले हुआ करते थे, गाय बैल आदि खरीदा बेचा। आज के हिसाब से आप कुछ भी गाड़ी वाड़ी लेना चाहें तो उससे पहले में सम्मति ले लें। क्यों? क्योंकि अक्सर घर की स्त्रियों को या घर की बहनों को, बेटियों को घर के पुरुष पैसे देकर क्या सब्जी के लिए, और उसमें से जितने पैसे हम देते हैं उससे भी कम से कम 1/4 पैसा खर्च होता है, बाकी सब घर में जमा होता है। तो आप कहीं ऐसा ना सोचें कि मैं बाहर से कोई पैसा उठा लूं ब्याज पे, कैसे भी हो सकता है उतना पैसा मेरे पास हो तो मैं आपको दे दूंगी, हमारा काम बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। खट आदि ऋतु सम्मति कहने जाता है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में 6 ऋतु होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो जैसी जैसी ऋतु, जैसा जैसा मौसम, हमारे मौसम में आपने मेरी पालना की है, वैसा वैसा व्यवस्था अपने सामर्थ्य अनुसार हमारे घर में हो जाना चाहिए, स्वीकार है। मम सखीषु हास्यम कटु वाक्य न बने। यदि आपको कहीं में अपने सखी, सहेली, पड़ोस में बैठी मिल जाओ और आप अपने काम से वहां आए, मुझे आप देख लें, कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो आप मुझे घर में आकर के समझा दें, कोई ऐसी बात सबके सामने ना करें। क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा है, आपके परिवार का मान है, आप कुछ शब्द कहेंगे समाज के सामने तो आपकी प्रतिष्ठा का हनन थोड़ा हो
चाहते हो आपकी प्रतिष्ठा वैसी बनी रहे, तो आप घर में आकर मुझे समझा दें, स्वीकार है भाई, ताली बजा दीजिए।